मार्केट में 99% लोग लॉस में क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ये तो बस एक स्मार्टनेस का गेम है, पर असलियत में ये पूरा का पूरा गेम ये तो बस एक इमोशनल टेस्ट है। आज मैं आपको एक असलियत बताने जा रहा हूँ और ये असलियत जानने के बाद आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जलने से बच जाएगी। मार्केट में लोग बेवकूफ होने की वजह से पैसे नहीं हारते, लोग इसलिए बर्बाद होते हैं क्योंकि वो वीक होते हैं। लालच, डर, फोमो, जल्दबाजी, इन 4 एडिक्शन ने जितना पैसा डुबाया है उतना तो किसी रिसेशन ने भी नहीं दबाया। आज कोई फेक मोटिवेशन की बात नहीं होगी, आज सीधी बात होगी कि कैसे पढ़े लिखे लोग भी पूरी जिंदगी की कमाई मिट्टी में मिला देते हैं। पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन जब दिमाग बोले सट्टा लगाओ, गैम्बलिंग करो, तब अपने हाथ रोके रखना। असली गेम वही है जिसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं। लाइन नंबर 1, किसी दूसरे की टिप पर अमीर बनने की कोशिश। जरा पलट कर देखो, तुम दिन में कितनी बेवकूफ़ी करते हो। अपने दोस्त की व्हाट्सएप टिप पर, टेलीग्राम में किसी पोस्ट की टिप पर तुम ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हो जिसका तुम्हें बिजनेस मॉडल ही नहीं पता। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये एक हाई एंड कैसीनो टेबल है जहाँ तुम बैठे हुए हो और डीलर तुम्हारा दुश्मन है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरता है, तुम्हारा वो ब्लाइंड कॉन्फिडेंस पैनिक में बदल जाता है और तुम लॉस में स्टॉक बेचकर भागते हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि तुमने किस में पैसे डाले हैं। वॉरेन बुफे का एक दमदार कोट हमेशा याद रखना, Never invest in something which you can't explain to a 12-year-old। अगर आपको खुद ही नहीं पता कि वो कंपनी क्या काम करती है, कैसे पैसे कमाती है, तो आप एक इन्वेस्टर नहीं, गैम्बलर हो जो अपने सारे पैसे भीख में बांट रहा है। लाइन नंबर 2, मुझे कल ही अमीर बनना है। तुम्हें कंपाउंडिंग बोरिंग लगती है, तुम्हें स्लो एंड स्टेडी वेल्थ बहुत ही स्लो लगता है, इसलिए तुम ऐसी हरकतें करते हो कि तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो जीरो हो जाता है। पेनी स्टॉक्स के पीछे भागना, सोशल मीडिया के किसी रैंडम क्रिप्टो हाइप पर पूरी सेविंग्स झोंक देना, ऑप्शंस ट्रेडिंग में डेली एक्सपायरी के चक्कर में अपना पूरा कैपिटल 2 दिन में उड़ा देना, और वो स्कैमस्टर्स जो तुम्हें गारंटेड डेली रिटर्न्स का सपना दिखाते हैं और तुम खुशी खुशी उनके जाल में फंस जाते हो। ये एक लाइफ रूल बन चुका है। इफ समवन promises you easy money, they are hunting for your money। शॉर्टकट का ये रास्ता सीधा फाइनेंशियल डिप्रेशन और बैंकरप्सी की तरफ जाता है। वेक अप। लाइन नंबर 3, मेरा IQ बहुत हाई है, मैं मार्केट में कभी इमोशनल नहीं होगा। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ स्मार्ट इंजीनियर्स, MBAs, टेकीज सभी मुंह के बल गिरते हैं। जब मार्केट में डर का माहौल होता है तो सभी के सभी लॉजिक फेल हो जाते हैं और हमारा एनिमल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है। मार्च 2020 याद है? कोविड क्रैश के टाइम कितने लोगों ने डर के मारे अपने सारे म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स लॉस में बेच दिए थे। इन्वेस्टिंग तुम्हारे IQ का टेस्ट नहीं है, ये तुम्हारे 100% इमोशनल कंट्रोल का टेस्ट है। अगर मार्केट में आप इमोशनली आपका IQ वीक है तो मार्केट तुम्हारा एक एक पैसा ऐसे करके नोच लेगा। लाइन नंबर 4, इन्वेस्टिंग से ही मैं अमीर बन सकता हूँ और बैंक अकाउंट में मेरे पैसे सेफ हैं। इसको ध्यान से सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ। 2 दोस्त थे, अमित और रोहन। दोनों ने साथ में ही जॉब शुरू करी। दोनों की स्टार्टिंग पे 50,000 रुपीज़ पर मंथ थी। रोहन बहुत ही सेफ प्लेयर था। रोहन सोचता था कि मैं अपने पैसे स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में नहीं लगाऊंगा क्योंकि वहाँ पे मुझे लॉस भी हो सकता है, मैं इसे सेफ जगह रखूंगा। उसने सोचा मैं इसे बैंक में डालूंगा, इसकी मैं FD करूंगा। और दूसरी तरफ अमित ने अपने पैसे थोड़े से SIP करके स्टॉक मार्केट में लगाने शुरू करे। उस अमित ने सोचा कि मैं इसको कंपाउंडिंग के रास्ते में लगाऊंगा। 10 साल बीत गए। रोहन का बैंक बैलेंस देखने में सेफ लग रहा था, एक भी रुपया कम नहीं हुआ था, पर असल खेल तो पीछे चल रहा था। अगर हम साल 2015 की बात करें तो एक बेसिक हाउस होल्ड की मंथली एक्सपेंस लिस्ट कुछ ऐसी थी। ग्रॉसरी बास्केट के लगभग 7500 होते थे, पेट्रोल करीब ₹65 पर लीटर और मंथली रेंट 15,000।
यानी एक आम परिवार का टोटल मंथली खर्चा लगभग 22,500 था। लेकिन जब वही परिवार 2025 में आया तो यही बेसिक मंथली खर्चा रॉकेट की तरह बढ़कर 68,750 हो गया। ग्रॉसरी बढ़कर 18,750 और पेट्रोल ₹100 पर लीटर हो गया। अगर पिछले 10 साल यानी 2015 से 2025 के बीच के एवरेज इन्फ्लेशन को देखें तो आंकड़े और भी डरावने हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई ने साइलेंट किलर की तरह काम किया। रोहन के पैसे की औकात आधे से भी कम हो चुकी थी। उसने लॉस नहीं किया, पर महंगाई ने उसकी पूरी मेहनत को धीरे धीरे खा लिया। और अगर तुम इसकी ऑपोजिट तरफ जाते, इन्वेस्ट कर देते हो किसी रैंडम डे पेनी स्टॉक या स्कैम में, तो इन्फ्लेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारा पैसा खुद ब खुद ज़ीरो हो जाता है। यही तो ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और क्रूशियल चॉइस है। अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन तुम्हारी सेविंग्स को ज़िंदा जला देगी, और अगर गलत जगह कर भी दिया तो लालच तुम्हारे पूरे कैपिटल को मिट्टी में मिला देगी। तभी मैं कहता हूँ, पैसे बचाना काफ़ी नहीं है, सही जगह, सही तरीके से और सही माइंडसेट के साथ ग्रो करना ही असली सर्वाइवल है। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 5,000 रुपीज़ है और आप वॉरेन बुफे का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो 15%, तो भी आप अमीर नहीं बन पाओगे। फ्रूगैलिटी की भी एक लिमिट होती है। इन्वेस्टमेंट आपके पूरे पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई करता है, पर अगर योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज नियर टू जीरो, इट विल कीप यू डाउन टू जीरो। तुम्हारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट कोई स्टॉक या क्रिप्टो नहीं है, वो हो तुम खुद। पहले खुद की फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करना सीखो, अपनी इनकम को स्केल करना सीखो, तब जाके इन्वेस्टमेंट एक एक्चुअल मैजिक दिखाएगी। चलिए अब असली सच्चाई की तरफ आते हैं। दुनिया के सबसे रिच और खतरनाक इन्वेस्टर्स कभी भी एक्साइटमेंट के पीछे नहीं भागते। वो हर 5 मिनट में अपना पोर्टफोलियो नहीं देखते, वो सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागते हैं, बोरिंग रूथलेस कंसिस्टेंसी। इन्वेस्टिंग का मकसद ये दिखाना नहीं है कि इस महीने मेरा पोर्टफोलियो 100% ग्रीन है। मकसद सिर्फ एक है, खुद को फाइनेंशियली बुलेट प्रूफ बनाना, कि फ्यूचर में कभी भी फाइनेंशियली गरीब होना इम्पॉसिबल हो जाए। हमने सिस्टम की बात कर ली, हमने पैसे और इन्वेस्टिंग सब समझ लिए, पर इनमें से कोई भी ब्लूप्रिंट या स्ट्रैटेजी तुम्हें नहीं बचा सकती, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन टैक्स नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, बैड लक नहीं है, ये सिर्फ खुद का तुम्हारा दिमाग है। अगर ये सच्चाई समझ आ गई तो इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके अगले वीडियो में मिलते हैं। सी यू इन नेक्स्ट टाइम।